जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 9वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। सभी 12 महीनों में कार्तिक के महीने का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। इस कार्तिक मास में इतनी विशेषता है कि इस कार्तिक मास में अगर सुबह जिस समय भी आप भगवान की भक्ति करने लगे, अपने आप मन भगवान के चरणों में लग जाता है। प्रातः काल जो भी उठकर कार्तिक मास में स्नान आदि के नियम का पालन करता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। तो कार्तिक मास के महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वाले भक्तों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इसको ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देना, गऊओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष इस कार्तिक के महीने में दूसरे के अन्न का, दूसरे की शैया का, दूसरे की निंदा का और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे। वैसे तो इन सब से सदा ही बचना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करनी चाहिए। उड़द, मधु, सोविरक तथा राजमांस अर्थात किराव आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गऊ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा करना छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान माना गया है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सब को विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्यों को सदा ही इस कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्याज, लहसुन, हींग, छत्राक अर्थात गोबर छत्ता, गाजर, नालिक अर्थात भसींड, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भांटा अर्थात बैंगन, कोहड़ा, भतुआ, लसूड़ा और कैथ का भी त्याग कर दे। व्रती मनुष्य अशुद्ध स्त्री का स्पर्श ना करे। मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनाधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप ना करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी ना खाए। कौओं का झूठा किया हुआ भोजन, सूतक युक्त घर का बना हुआ भोजन, 2 बार पकाया हुआ तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाला पुरुष कभी ना खाए। जो कार्तिक मास में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करता रहे। मनुष्य इस कार्तिक मास में जितना भी भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन करता है, उतना ज्यादा भगवान की अत्याधिक कृपा प्राप्त होती है। हे राजन, कार्तिक मास में गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। व्रती पुरुष को यथाशक्ति चाहिए कि श्री हरि भगवान जी के समीप रात्रि में जागरण करे। रात्रि जागरण से भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त किया जा सकता है।
हे राजन, जो मनुष्य इस प्रकार से कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। कार्तिक मास के यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए मनुष्य पर भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाती है, और ऐसे मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान श्री हरि विष्णु जी के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, लेकिन कार्तिक मास के व्रत करने वाला पुरुष भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। इस कारण इस कार्तिक मास का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है, वह कार्तिक मास के व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सभी देवताओं को ये आज्ञा दी हुई है कि जो भी मनुष्य कार्तिक मास के नियमों का पालन करता है, कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा सुनता है, उसकी तुम सब देवता सदा रक्षा किया करना। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी ने समस्त देवताओं को ये आज्ञा दे रखी है। जिस स्थान पर सबके द्वारा सम्मानित इस वैष्णव व्रत अर्थात कार्तिक मास का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहां पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते, क्योंकि कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष भगवान के चरणों में सदा लीन रहता है और भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। उसके ऊपर सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। हे राजन, कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाले मनुष्य के ऊपर भगवान की जितनी कृपा होती है, जितना पुण्य प्राप्त होता है, उसका वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, क्योंकि कार्तिक मास के व्रत करने से पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन उसकी गणना कोई नहीं कर सकता। सभी उसकी गणना करने में असमर्थ हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी का ये कार्तिक मास का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर देता है, और इसके करने मात्र से उत्तम धन, पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य सभी तीर्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि कार्तिक मास के व्रत का जो भी कोई मनुष्य पालन करता है, उसके द्वारा सभी पुण्य कार्य अपने आप हो जाते हैं। कार्तिक मास का जो व्रत करता है, अर्थात कार्तिक मास में जो सब नियमों का पालन करता है, वो स्वयं भगवान के चरणों में लीन रहता है और उसके ऊपर सदा सभी देवी देवता, सभी तीर्थ स्थान अपने आप कृपा करते रहते हैं। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया है, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देना, भगवान के प्रिय इस कार्तिक मास में सदा भगवान की पूजा आराधना में लगे रहकर अपने सांसारिक कार्य करना, इससे भगवान की बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त हो जाती है। आने वाले कलयुग में जो भी मनुष्य इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति आराधना में लगे रहेंगे, वो सदा भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में विशेष रूप से भगवान की भक्ति में लगना बहुत कठिन हो जाता है। आयु कम होती है और धन संपत्ति की ओर, विषय वासना की ओर सबका मन लगता है, लेकिन यह कार्तिक मास ऐसा प्रिय मास है, यह भगवान को अत्यंत प्यारा मास है। इस मास में कलयुग में जो भी मनुष्य सभी नियमों का पालन करेगा, उसके ऊपर भगवान जी की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाएगी। इसलिए जिस मनुष्य ने अपने जीवन को सफल बनाना हो, जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके भव सागर से पार उतरना हो, उसे सदा ही भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखना चाहिए। विशेष रूप से इस कार्तिक मास में भगवान के चरणों में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार
कार्तिक मास महत्म के 9वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।